Today I will discuss about the posterior aspect of cerebellum, posterior side of the cerebellum. Cerebellum हमने anterior aspect हमने उसका देखा था कि anterior side से cerebellum का structure कैसा होता है and what are the functions of the cerebellum. Today I will discuss about the posterior aspect of cerebellum. Okay, first of all, can you recognize the structure? Okay. That is floccular nodular. Yes. That is anterior lobe. And that is posterior lobe. Anterior lobe, posterior lobe और दरमियान में क्या आ जाता है? प्राइमरी फिशर. ठीक हो गया. Anterior lobe, posterior lobe, ये flocculonodular. ओके और ये प्राइमरी फिशर, जिसका हमने कहा था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान जो है वो प्राइमरी फिशर होता है जो उसको सेपरेट करता है, जो कि वी शेप्ड होता है. एंड वट एवर हम पढ़ रहे हैं सेरिबैलम का पोस्टीरियर साइड. सेरिबैलम की पोस्टीरियर साइड की बात करते हैं तो सेरिबैलम की जो पोस्टीरियर साइड है ये उसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. इन द मिडल ऑफ द सेरिबैलम, सेरिबैलम के बिल्कुल मिडल में एक लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन होता है. ठीक है. A longitudinal depression present in the middle of the cerebellum on the posterior side. cerebellum की posterior side की बात कर रहे हैं. Okay, that's the longitudinal depression. इस longitudinal depression को जो कि cerebellum के posterior side पे middle में present होता है, इसको हम कहेंगे वर्मिस. वर्मिस क्या है? वर्मिस एक स्ट्रक्चर है. वर्मिस जो कि लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन होता है, सेरिबैलम के मिडल में प्रेजेंट होता है. व्हाटएवर. अब इसके लेटरल देखें, इसके दोनों साइड्स पे देखें क्या प्रेजेंट है? सेरिबैलर हेमिस्फीयर्स, राइट सेरिबैलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिबैलर हेमिस्फीयर. ठीक है. लेटरल टू वर्मिस, राइट सेरिबैलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिबैलर हेमिस्फीयर इज प्रेजेंट. एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, बिल्कुल वर्मिस के साथ ही होता है. दैट इज ओके, थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए. ठीक है. दैट इज वर्मिस. ओके. व्हाट दिस स्ट्रक्चर का, ये जो स्ट्रक्चर है जो वर्मिस के साथ स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पैरावर्मल एरिया. पैरावर्मल एरिया. पैरावर्मल एरिया बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पैरावर्मल एरिया ऑन द साइड्स ऑफ द वर्मिस. वर्मिस की दोनों साइड्स पे, ऑन ईच साइड ऑफ द वर्मिस, वर्मिस की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है. और ये किसका पार्ट है? ये सेरिबैलर हेमिस्फीयर्स का ही पार्ट है. सेरिबैलर हेमिस्फीयर का पार्ट होता है, वर्मिस के बाहर प्रेजेंट होता है, वर्मिस की साइड्स पे प्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं पैरावर्मल एरिया. यू कैन आल्सो से इट इंटरमीडिएट जोन. इस पैरावर्मल एरिया को आप इंटरमीडिएट जोन भी कह सकते हो. ठीक हो गया. दूसरी चीज़ जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो वर्मल है वो किसको कंट्रोल करेगा, जो पैरावर्मल है वो किसको कंट्रोल करेगा. ठीक है. ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर हेयर. ओके. Can you understand the structure? Yes, you can easily understand, but sometimes okay. What is it? If we say that ये सिर्फ आपके उसके लिए है ताकि आपको easily समझ लग जाए. Head and neck, shoulder, that is your trunk, that is your hip, and that is your legs. Okay. And that is your arms. वर्मल एरिया क्या करेगा? वर्मल एरिया बेसिकली किस चीज़ को कंट्रोल करेगा? वर्मल एरिया कंट्रोल करेगा आपके मोटर सिस्टम को, जिसका रिलेशन होगा किसके साथ? रिलेटेड टू एक्सियल मस्कुलेचर. एक्सियल मस्कुलेचर मींस, एक्सियल मस्कुलेचर यहाँ से आपका आ जाएगा आपका शोल्डर गडल. ओके. हेड एंड नेक, योर शोल्डर्स, head and neck, your shoulders, your trunk, and then your hip.
वर्मल एरिया देखें ना, ये वर्मल एरिया, ये हमने वर्मिस का, तो वर्मल एरिया में क्या किस किस को कंट्रोल करेगा? योर हेड एंड नेक, आपकी नेक को कंट्रोल करेगा, आपके शोल्डर गर्डल को कंट्रोल करेगा, आपकी ट्रंक को कंट्रोल करेगा, आपके हिप गर्डल को कंट्रोल करेगा। सिंपल, ठीक है। इस तरह से याद करना इजी हो जाता है। बेसिकली हम अक्सर भूल जाते हैं, तो इस तरह से अगर डायग्राम्स हमारे जहन में होना तो हम इजीली याद आ जाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स वैसे ही याद रहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ आ जाती है पैरावर्मल एरिया। पैरावर्मल एरिया, दैट इज लेग्स एंड दैट इज हैंड्स। पैरावर्मल एरिया किसको कंट्रोल करता है? पैरावर्मल एरिया बेसिकली कंट्रोल द हैंड्स। ये देखें ना, हैंड्स जो हैं वो पैरावर्मल एरिया में, लेग्स जो हैं वो भी पैरावर्मल एरिया में। तो मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स की मूवमेंट जो है, हैंड और फीट की जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करेगा? पैरावर्मल एरिया। वर्मल एरिया कंट्रोल हेड एंड नेक, शोल्डर गर्डल, ओके, हिप गर्डल, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रंक, ठीक है। और पैरावर्मल एरिया हैंड्स एंड फीट। सो सिंपल। ओके, बात करते हैं तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर कैसे होता है ये, ओके, इट्स सो फनी स्ट्रक्चर, इज इट? ओके, ये ऐसे एंड ओके, ये देखें। अब इसमें बात करते हैं हम, ये हेड एंड नेक आ गया, ठीक है, शोल्डर्स, ठीक है, ये ट्रंक, हिप गर्डल, ये सारा किस में आ रहा है? वर्मिस में। सेम सिचुएशन, जिस तरह हमने कहा था कि वर्मिस कंट्रोल करेगा आपके हेड एंड नेक को, एक्सियल मस्कुलेचर को कंट्रोल करेगा, हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल को कंट्रोल करेगा, तो इसमें भी यही सिस्टम है। और जो लेग्स एंड फीट्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, लेग्स एंड आर्म्स जो हैं वो कहाँ पर आ रहा है? ये पैरावर्मल एरिया में। ये पैरावर्मल एरिया ना आपका, ये वाला, ये आपका पैरावर्मल एरिया, ठीक है ना। तो इसमें सेम ऑन दैट साइड, ठीक है, यही सिस्टम यहाँ पर होगा। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वर्मल एरिया किसको कंट्रोल करता है और पैरावर्मल एरिया किसको कंट्रोल करता है। ये था पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरिबैलम। सेरिबैलम का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सेरिबैलम जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है वहाँ पर वर्मस एक स्ट्रक्चर है, वर्मिस एक स्ट्रक्चर है और पैरावर्मल है, ठीक है। तो पैरावर्मल और वर्मिस का बेसिकली काम क्या होता है, वो किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो हमने पता चल गया कि कौन किसको। हमारे बॉडी जिस तरह अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, हमारी लेग्स हैं, हमारी फीट है, हमारी मूवमेंट होती है, तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, ये हमें इसी से पता चल जाएगा कि वर्मल कर रहा है या फिर पैरावर्मल कर रहा है। ओके।